ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व कहते हैं। पावन माना पतित आत्मा पावन बनने का समय, शुद्ध स्वच्छ पवित्र बनने का समय है। तो आज आप सभी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया होगा और हम सभी के परम प्रिय परमात्मा रूहानी पिता के बंधन आत्मा और मन के रक्षण के लिए जो बाबा वादा कर रहे हैं, वर्तमान संगम युग में जो बच्चे अपने तन मन धन जीवन भगवान में न्योछावर करते हैं, तो उनका रक्षण करना मेरा जिम्मेवारी है। जैसे कि लौकिक में भी एक लड़की पति के आगे जाती है और उनको शादी किया जाता है, उसको कहते हैं मांगल्य बंधन। तो उसके यादगार में उनके गले में एक मंगल सूत्र लगाया जाता है। तो वैसे ही भगवान भी हमारे हाथ में मंगल सूत्र कि बच्चे आपके लिए सारा संबंध मैं ही निभाता हूं। तो उसका गारंटी के लिए बाबा ने हम सभी को रक्षाबंधन का त्योहार किया है। तो इस पावन पर्व पर बाप दादा हमको वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो आज बाबा हम लोगों को क्या वरदान देते हैं ये हम देखेंगे। आज का वरदान का डेट है 23 अगस्त 2021। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा चाहते हैं बच्चे हर कर्म स्मृति स्वरूप होकर कर्म करें। क्या स्मृति कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं संगम युग में हूँ, मैं परमात्मा के साथ में हूँ, ईश्वरीय सेवा में हूँ, वो स्मृति रहना चाहिए। जैसे हम लौकिक में जाते हैं तो रहते हैं तो क्या स्मृति रहता है। घर में रहते हैं तो घर का स्मृति, ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस का स्मृति, भोजन बनाएंगे तो उसका स्मृति रहता है और ड्राइविंग करेंगे तो उसका स्मृति रहता है। जिनके पास पुरुष का शरीर है उनका वो स्मृति रहता है, जिनके पास स्त्री शरीर है उनको वो स्मृति रहता है। सहज रूप में जो साधन उनके साथ में है या व्यक्ति उनके साथ में है, उसके साथ आत्मा आसानी से कनेक्ट हो जाती है। तो वैसे ही आपको ड्रामा, बाबा और आत्मा इनके साथ निरंतर सहज रूप में कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन वो स्मृति स्वरूप का विधि सहज कब बनेगा? सुबह आपके आंख खुलते ही बाबा का हर श्रीमत फॉलो करो। तो बाबा का पहला श्रीमत है अमृत वेला, आत्मा को और मन को अमृत पिलाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर को अमृत पिलाते हैं और नाम कहते हैं बेड टी और बेड कॉफी। मुंह साफ भी नहीं करते हैं और उसके लिए शरीर के लिए अमृत चाहिए। और थोड़े लोग तो ऐसे हैं
कि घर में लाकर दारू रखते हैं और उसका अमृत पान करते हैं, उसके बिना उनका जिंदगी स्टार्ट ही नहीं होता है। सुबह से ही नशा चढ़ा हुआ रहता है। तो ये कहते बच्चे आत्मा के लिए अमृत पिलाओ, ताकि सुबह जो ईश्वरीय नशा जो चढ़ा है, शाम तक वो नशा कम ना हो। उसी नशे में कर्म करते चलो। जो बहुत समय से जो नशीला व्यक्ति बनता है ना, उनको वो चीज के बिना, चाहे दारू, चाहे सिगरेट, चाहे गुटखा, उसके बिना उसको कुछ कर्म करने को ही नहीं होता है। तो ऐसे ही हमको भी क्या करना है, आत्मा के लिए जो अमृत है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो शरीर के लिए अमृत है, वैसा नहीं है, वो विष है। चाहे दारू हो, चाहे गुटखा हो, जो पान बीड़ा हो, चाहे सिगरेट हो, लेकिन अमृत क्या है? परमात्मा का प्यार, परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का वरदान, आशीर्वाद, ये सभी क्या है? अमृत है। इससे आत्मा का आयु और भी बढ़ता है। जितना भी आयु रहता है, आत्मा खुशी से जिंदगी बिताती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को याद करने में अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय ना अपने घर वालों को ब्रेकफास्ट बनाना है, न बच्चों को स्कूल को भेजना है, ना ट्रेन आएगा, ना किसी का व्हाट्सएप मैसेज आएगा, ना किसी को फोन करना है। तो वो सारा चीज, और इवन मनुष्य आत्माएं भी उस समय ज्यादातर सोए हुए रहते हैं। जितना वायुमंडल निशब्द है स्थूल और सूक्ष्म रूप से, उतना अपने मन को भगवान के साथ लगाना और उनके साथ कनेक्शन रखना बहुत आसान है। समझ लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, बीच में और कोई बात कर रहे हैं और कोई साउंड आ रहा है, तो क्या होता है? कनेक्शन उतना इजीली नहीं मिलता है। इसीलिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उसके साथ हर कर्म के लिए जो बाबा ने श्रीमत दिया है, एक दिन पहले 22:8 में बाबा ने कहा अमृत वेले का क्या श्रीमत है, भोजन खाने के समय पर क्या श्रीमत है, भोजन बनाने के समय पर क्या श्रीमत है, कर्म क्षेत्र में आएंगे तो क्या श्रीमत है, सेवा में जाएंगे तो क्या श्रीमत है, सोने के टाइम पर क्या श्रीमत है। वो श्रीमत को क्या करो, पालना करते चलो, तो आपको वो जो स्मृति को समर्थवान, स्मृति स्वरूप तो है, लेकिन सम अर्थ, यथा अर्थ, विधिवत, समय के अनुसार जैसे होना चाहिए वैसे हो जाता है। समर्थ माना जैसे कि हम बाबा के घर में जाते हैं तो व्हाइट कपड़े पहनकर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो रेशम का साड़ी पहनकर जाते हैं, है ना। तो कपड़े तो आपके पास बहुत है, लेकिन इस समय पर उस शरीर रूपी साधन को क्या पहनाना है वो आप जानते हो। तो ड्रामा के अनुसार, संगम युग के अनुसार विजय प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है? एक अमृत वेले के मदद बाप दादा के साथ और श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान आपको बनाना ही है। तो स्मृति स्वरूप आपको क्या होगा? इजी हो जाएगा। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, ABCD बहुत अच्छा सीखते हैं तो आगे का उनका स्टडीज अच्छा होगा। फाउंडेशन ABCD ठीक से नहीं सीखा है तो क्या होगा? आगे वर्ड फॉर्मेशन करना, सेंटेंस फॉर्मेशन करना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सुबह आप अपने बेड से उठते ही अपने शरीर को ना उसको ब्रश किया, ना स्नान कराया, ना भोजन खिलाया, अपने कर्म में स्टार्ट करो। क्या होता है? सुस्ती हो जाता है।
मैं बेंगलुरु में जब ड्यूटी पर था तब देखता था कोई कोई गांव में दोपहर को 11 बजे बहनें या भाई ब्रश करते रहते हैं। उनके घर में सभी लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद उनका ब्रश करने का कर्म स्टार्ट होता है। तो वैसे ही शरीर का जो मेंटेनेंस न करते हुए आप कर्म करेंगे तो उतना सुकून का अनुभव नहीं होता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला है, एक उस दिन के लिए आत्मा को अमृत पिलाने का समय। नंबर 2, उस जन्म के लिए अमृत पिलाने का समय है। नंबर 3, संगम युग के लिए अमृत पिलाने का समय है। नंबर 4, 5000 साल के लिए आत्मा के लिए अमृत पिलाने का समय है। तो अभी सोचिए, इसलिए बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड के याद में आपको पद्मा पदम कमाई होता है। जब आप ऑफिस में जाते हैं, ओवर टाइम मिलता है, प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, नींद को त्याग करके वहां जाते हैं ड्यूटी पर। कोई कोई ड्राइवर्स नाइट ड्यूटी भी कर लेते हैं। और यहाँ कमाई हो रहा है पद्मा पदम का, जानते हुए भी हम सो रहे हैं, या शरीर रूपी साधन को उठाकर फोटो के आगे रखेंगे तो भी मन से सो रहे हैं, तो क्या फायदा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे श्रीमत या समर्थवान स्मृति स्वरूप अमृत वेले से स्टार्ट होना है। सपोज एक दिन आपने अमृत वेले नहीं उठा तो क्या होगा। आज अमृत वेले में नहीं उठी, नहीं उठा, नहीं उठी, नहीं उठा, सारा दिन वही स्मृति आ जाता है। आज मैं अमृत वेले नहीं उठा ना, इसीलिए ये कर्म ऐसा होता है। आज काम ठीक होगा ही नहीं। क्यों? जो कर्म हमने नहीं किया वही स्मृति का स्वरूप आपके मन में आ जाएगा। राइट? इसीलिए बाबा कहते हैं पहले दिन के पहले समय से ही, हर सेकंड से ही क्या बनना चाहिए आपको? सिर्फ स्मृति स्वरूप नहीं, समर्थवान स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। हर कर्म के लिए आत्मिक श्रीमत जो बाबा ने कहा है उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए सहज होगा। हर रोज टाइम टेबल के पहले, समय के पहले स्कूल जाना, होमवर्क करके जाना, उसी दिन का लेसन उसी दिन पढ़ना, उसको स्टॉक मत रखना, सारे एग्जाम को अटेंड करना, ये सभी आप करते जाएंगे तो फाइनल एग्जाम कब भी आने दीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन स्कूल जाते नहीं हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। ये साल क्या है, कोरोना है ना, अगले साल भी कोरोना रहेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही पास कर देंगे, टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसे हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएंगे ना। तो वो तो 1 साल के लिए है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 6 महीने के बाद आप उसको दोबारा अटेंड कर सकते हैं। कल या परसों में एक न्यूज देख रहा था, 85 इयर्स का एक आत्मा है, चौताला साहब, एक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, लीडर है। उनके 85 ईयर के समय पर उन्होंने एसएसएलसी एग्जाम लिखा है, वो भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश, 85 इयर्स में। ठीक है, तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आप 5000 साल के सारा एग्जाम के लिए आप ये सभी तैयारी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से ही तैयारी नहीं होगा बच्चे, आगे बहुत बड़े बड़े पेपर्स आने वाले हैं, उसको पास करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुबह से ही समर्थवान स्मृति स्वरूप रहो तो सर्व प्राप्ति भी मिल जाएगा, मेहनत भी छूट जाएंगी। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगी। अमृत वेले माना उस समय, उस दिन आपके 5000 साल के हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए
कमाई करने के लिए जितना शक्ति चाहिए वो बाबा अमृत वेले देगा। आप ब्रेकफास्ट शरीर के लिए खाएंगे तो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद भोजन चाहिए। उसके लिए कितना टेस्टी बनाते हो, कितना वैरायटी बनाते हो, और 5000 साल के लिए बाबा देने के लिए आ रहा है तो उसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। इसका मतलब हमने बाबा को यथार्थ पहचाना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले के महत्व को समझो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। उससे हर कर्म महत्व प्रमाण हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, भले ये जूम से जो सेवा चल रहा है या कोई सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाएंगे, हम ही लेट करके जाएंगे तो आगे वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये संकल्प आ जाता है। वो अटेंशन रहने के कारण रात को कितना बजे भी सोने दीजिए, सुबह अमृत वेले उठना ही है, उसका महत्व इंपॉर्टेंस। अब रात को आज नहीं उठना कह के आप सो जाएंगे तो क्या होगा। मैं अमृत वेले का बात नहीं कह रहा हूं, मैं कभी कभी बीच में मैं सो जाता हूँ, मुझे इतना बजे उठना है तो आधा घंटे 10 मिनट पहले ही क्या हो जाएगा, जाग जाता हूँ। आराम से सो जाऊंगा तो कितना भी अलार्म लगाओ, कुछ भी करो, वो क्या होता है ना, वो सुनाई नहीं देता। क्यों? आपने अपने मन को ऐसा प्रोग्राम फिक्स किया है, चलता है, नो प्रॉब्लम, आज कोई क्लास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं वो महत्व को समझो, उसका बेनिफिट को जानो और समर्थवान बनो। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज सुमति को समर्थवान बना सकते हो। सारे दुनिया में विशेष साइलेंस होने के कारण जैसे बाबा चाहता है ऐसे आप अपने मन को बाबा में रख सकते हो। तो आपके पिता परमात्मा उस दिन के लिए आपको जैसे चाहिए वैसे सम अर्थ बना सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके मन में ज्यादा संकल्प कर्म नहीं रहता है, तो अपने को फुल टाइम आप क्या कर सकते हो, भगवान के हवाले कर सकते हो। अभी छोटे बच्चों को देखिए, सुबह उठते ही क्या करेगा, माँ ही उठाएगी, गोद में लेकर जाके उनको सभी रेडी करेगी, ठीक है। जब शाम को स्कूल से आती हैं तो माँ खाना खिलाती है, तो बच्चा क्या करता है, मोबाइल ऑपरेटर, नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर, नहीं तो सीरियल या फिल्म, नहीं तो किसी से बात करते रहना। माना माँ कितना भी भोजन खिला रही है, कुछ भी प्यार कर रही है, लेकिन उनका अटेंशन है ना अलग अलग जगह पर रहता है। कहाँ? पढ़ाई करने में और किसी में रहता है। तो माँ का जो प्यार माँ दे रही है, फिर भी बच्चा उसका अनुभव नहीं कर रहा, क्योंकि मन डाइवर्टेड है। उसके साथ उनके फ्रेंड्स स्कूल में गए हैं या खेलने के लिए गए हैं, तो उसकी तरफ उनका मन क्या होता है, खींचता ही रहता है। इसलिए हम भी छोटे बच्चे होने के कारण अमृत वेले के बाद जब आप कुछ सेवा करते हो या राजयोग करते हो या तपस्या करते हो, उस समय भले आप कितना भी कहो, दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी तरफ वाइब्रेशन भेजते ही रहते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव वाइब्रेशन है तो क्या हो जाएगा, आपको कनेक्शन रखना बहुत मुश्किल होगा। आज आप लोग भी देख रहे हैं, जब सुबह और शाम के टाइम पर देख लीजिए, आपको इंटरनेट बहुत अच्छा मिलता है। वाई? यूजर कम है। इन मिडिल टाइम जब ऑफिस आवर्स में जाइएगा तब आपको इंटरनेट नहीं मिलता है। क्यों? ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ दिख रहा है इंटरनेट ठीक नहीं है करके, ठीक है। तो वैसे ही बाबा कहता है अमृत वेले के बाद बहुत सारे आत्माएं, वो जो सुप्रीम इंटरनेट है ना, जो सारे दुनिया में एक ही टावर लगाया है, यहाँ है ना अलग अलग जगह अलग टावर है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग सिम्स है, लेकिन वहां तो सिर्फ एक ही सिंगल टावर है। उसमें है ना उस टाइम अमृत वेले में फुल बैटरी चार्ज रहता है और आसानी से क्या होता है ना, कनेक्ट हो जाता है। और जो बाबा कहता है वो आप क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। इंटरनेट ठीक नहीं है तो क्या होता है, हम जो बात कर रहे हैं ना आपको स्लोली आ जाएगा, लेट में आ जाएगा, उतना खुशी नहीं मिलता है। इसीलिए अमृत वेले को इंपॉर्टेंस दो। राज का स्लोगन है,
याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा, बाबा का याद करो और सेवा निस्वार्थ रहना चाहिए, स्वार्थ द्वारा नहीं। तो उतना करते जाएंगे, उसके आधार पर आपका जो अकाउंट सेटलमेंट होता जाएगा। जब अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। जितना माया के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, उतना निरंतर आप विजयी बन सकते हैं। तो याद है अपने के लिए, सेवा है बाकी सभी लोगों के लिए। तो बाबा ने अंडरलाइन खिंचवाया, निस्वार्थ सेवा, बाप समान, तभी आप सदा विजयी बन सकते हो। तो आज 23/8/2021 में इस विधि को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।